पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है। लेकिन इस जीत की असली कहानी शुरू हुई थी लोंगेवाला के तपते रेगिस्तान से। क्या 120 लोग 2000 सैनिकों और 45 टैंकों को हरा सकते हैं? दुनिया इसे पागलपन कहती है। लेकिन 1971 में भारतीय सेना ने दुनिया को बताया कि जब जिगर में आग लगी हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। आज 16 दिसंबर है, विजय दिवस। इतिहास का वो दिन जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने नाक रगड़ी थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है। लेकिन इस जीत की नींव जिस रात रखी गई थी वो रात थी लोंगेवाला की रात। बॉर्डर फिल्म देखा है ना आपने, लेकिन असली कहानी फिल्म से कहीं ज्यादा खतरनाक है और कहीं ज्यादा जज्बाती भी। आज सुनिए उन 120 शेरों की कहानी जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा था, हम नहीं हटेंगे। तारीख थी 4 दिसंबर 1971। राजस्थान का रेगिस्तान का लोंगेवाला पोस्ट। वहां पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 जवान तैनात थे। उधर सीमा पार पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ खड़ा था। उनके पास 2000 से भी ज्यादा सैनिक थे और चीन के दिए हुए 45 खतरनाक T-59 टैंक। पाकिस्तानी कमांडर के सिर पर घमंड सवार था। उसने अपने जवानों से कहा, आज रात हम बॉर्डर पार करेंगे। सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे और दोपहर का लंच जोधपुर में। वो लोंगेवाला को रौंदते हुए दिल्ली तक जाना चाहते थे। रात के 12:30 बजे सन्नाटा टूटा। पाकिस्तानी टैंकों की गड़गड़ाहट से रेगिस्तान की जमीन कांपने लगी। पोस्ट कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने तुरंत एयरबेस पर रेडियो किया, दुश्मन सिर पर है, टैंक लेकर आ रहा है, हमें एयरफोर्स का सपोर्ट चाहिए। उधर एयरफोर्स तैयार थी, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। उस जमाने में हमारे हंटर विमानों में नाइट विजन नहीं था। वो रात के अंधेरे में देख नहीं सकते थे। एयरफोर्स कमांडर ने भारी मन और दर्द के साथ कहा, मेजर हम मजबूर हैं, हम रात में नहीं उड़ सकते, हमें कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन उन्होंने मेजर से एक वादा किया। उन्होंने कहा, मेजर मेरे भाई, अगर तुम आज रात इन्हें रोक पाए तो वादा है मेरा, सुबह की पहली किरण पाकिस्तान की आखिरी किरण होगी। हाई कमांड ने मेजर कुलदीप सिंह जी से कहा, मदद सुबह तक नहीं आएगी, आप बहुत कम हो, पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाइए। यही वो पल था जहां मेजर को फैसला लेना था। मेजर ने अपने 120 जवानों को देखा और कड़क आवाज में कहा, दुश्मन ज्यादा है तो क्या हुआ, मैं अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे नहीं हटूंगा। हम सुबह होने का इंतजार करेंगे, हम आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। जो पीछे जाना चाहता है वो जा सकता है। मेजर की बात सुनकर किसी के कदम पीछे नहीं हटे। सबने एक साथ जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उस रात वहां मौत का डर नहीं, बल्कि गुरु गोविंद सिंह जी का वो प्रताप गूंज रहा था। चिड़िया ते मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उस रात 120 सिखों ने साबित कर दिया कि वो 1.25 लाख पर भारी हैं। लेकिन लड़ाई सिर्फ गोली से नहीं, दिमाग से भी लड़ी गई। मेजर को पता था कि उनके पास बारूदी माइंस खत्म हो चुकी है। उन्होंने जवानों से कहा, अपने खाने की खाली टिफिन बॉक्स निकालो। जवानों ने टिफिन में पत्थर भरे और उन्हें रेत में लाइन से गाड़ दिया। जैसे ही पाकिस्तान का पहला टैंक आगे बढ़ा, वो एक असली बची हुई माइंस पर चढ़ गया और ब्लास्ट कर गया। टैंक के परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तानी कमांडर की रूह कांप गई। उसे लगा पूरे रेगिस्तान में माइंस बिछी है। उसने टैंक को रोक दिए। पाकिस्तानी इंजीनियर पूरी रात डरते डरते रेत में सुई चुभाकर माइंस ढूंढते रहे और उन्हें मिला तो क्या, पत्थर से भरे हुए टिफिन। भारत के इस देसी दिमाग ने पाकिस्तानियों के कीमती 6 घंटे बर्बाद कर दिए और हमें यही वक्त चाहिए था। पूरी रात वो 120 शेर लड़ते रहे। उधर एयरबेस पर पायलट पूरी रात अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कब सूरज निकले। और जैसे ही सूरज की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी, आसमान को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के हंटर विमान पहुंच गए। एयरफोर्स ने अपना वादा निभाया। हंटर विमानों ने आसमान से वो कहर बरपाया कि पूरे रेगिस्तान में सिर्फ आग और धुआं दिख रहा था। पाकिस्तानी टैंक जिन पर उन्हें इतना घमंड था, वो अब कागज की तरह जल रहे थे। जो कमांडर जैसलमेर में नाश्ता करने वाला था, उसे अपनी जान बचाकर भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जब धुआं हटा तो लोंगेवाला की रेत पर
पाकिस्तान के 34 से भी ज़्यादा टैंक जलकर राख हो चुके थे। आर्मी और एयरफोर्स की इस जोड़ी ने लोंगेवाला को पाकिस्तान का कब्रिस्तान बना दिया था। इस हार ने पाकिस्तान का मनोबल ऐसा तोड़ा कि ठीक 10 दिन बाद 16 दिसंबर को ढाका में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। लोंगेवाला की वो जीत आज भी एक मिसाल है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनकी अद्वितीय बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका वो जज्बा आज भी सरहद पर खड़े हर जवान में जिंदा है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी और दिल में गर्व भर दिया है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।